बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जाते हैं, समस्याओं का समाधान किया जाता है, कार्यक्रम संबंधित कार्य भी हम करते हैं यहाँ पर। तो यदि किसी के प्रश्न हो, कोई कुछ पूछना चाहता है तो स्वागत है। मुझे आशा है कि सभी की साधना अच्छी चल रही होगी, सभी कार्यक्रम अच्छा चल रहा होगा। काफ़ी लोग प्रगति कर रहे हैं कार्यक्रम में, अब केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो चरण 2 पर हैं। करीब आधे से ज़्यादा लोग अब चरण 3 या उसके ऊपर पहुंच गए हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है। यदि किसी को सत्यापन में या फिर चरण 4 में प्रयोगों में भी यदि समस्या है तो वो भी सत्संग में पूछ सकते हैं। जैसे जैसे आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके प्रश्न कम होते जाएंगे। रात में मैंने कुछ प्रश्न पूछा था कि आध्यात्मिक प्रगति कारण संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है। काफ़ी लोगों ने वोट दिया है, सभी का धन्यवाद। और करीब 40% ने कहा है कि विरक्ति हो गई है, सारे संबंध अर्थहीन है, तो बड़ी खुशी की बात है। और करीब 30% लोगों ने कहा है कि अच्छे हुए हैं संबंध। बहुत कम लोगों ने कहा है कि बिगड़ गए हैं या फिर कुछ गड़बड़ है संबंधों में। बहुत अच्छी बात है, ये देखकर बड़ी खुशी हुई। अनिल का प्रश्न है कि स्वधर्म क्या है और किसे कहते हैं। ये गीता में मिलता है जहाँ तक मुझे पता है, और ज्ञान मार्ग में से ज़्यादा संबंध नहीं है इसका। और इसका एक ही अर्थ जो मुझे ठीक लगता है वो ये है कि सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, जिसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए, जिसके अनुसार उसे कर्म होते हैं। और यदि व्यक्ति वो करता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है या जो उसका स्वभाव है, तो वो प्रगति करता है। यदि वो व्यक्ति वो करता है जो दूसरे कर रहे हैं, देखा देखी सबकी नकल करता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। ये मतलब मुझे ये अर्थ अच्छा लगता है। बाकी और भी बहुत से अर्थ होंगे इसके। ये वो लक्ष्य है जिसके लिए जन्म हुआ है, और यदि आप वो लक्ष्य पूर्ण नहीं करते हैं, कुछ और ही करते हैं किसी और बाहरी प्रभाव में आकर, तो जन्म व्यर्थ होता है। ऐसे बहुत बार होता है कि लक्ष्य थोपा जाता है बचपन से ही, यहाँ तक कि बड़े होने के बाद भी व्यक्ति स्वयं की बुद्धि नहीं चलाता, उसको जो बताया गया है पहले से वही करता रहता है। तो वो स्वधर्म नहीं निभा रहा, वो कुछ दूसरों का दिया हुआ धर्म उस पर कर्म कर रहा है। जो मेरा सच्चा स्वभाव है उसके अनुसार चलना स्वधर्म। रमाकांत ने कहा है, अध्यात्म में इष्ट क्या होना चाहिए, गुरु ही रहता है। इष्ट की धारणा भक्ति मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में कोई इष्ट नहीं होता, किसी मार्ग में नहीं होता इष्ट, केवल भक्ति मार्ग में होता है। गुरु भी इष्ट नहीं है। इष्ट का मतलब होता है जिसकी पूजा की जाती है, गुरु की पूजा नहीं की जाती, गुरु का उपयोग करना पड़ता है। अनिल ने कहा है, मेरे बहुत से इच्छाएं खत्म हो गई हैं जो मैंने मान लिया था। अब ऐसा होता है कि कुछ करने लगता है, फिर कुछ समय बाद क्यों करना है इस तरह का विचार आता है, तो कैसे जानूं कि मेरा प्रारब्ध क्या होगा। वो जिसमें आपको सबसे अधिक रुचि है वो आपका प्रारब्ध है, वो कर्म जो सबसे प्रिय है, जो सबसे आवश्यक लगता है करना, उसी लिए आपने जन्म लिया है। तो जो आम व्यक्ति होता है उसको संसार ही पसंद आता है कि जो भी जीवन में, मनुष्य जीवन में करना है, मनुष्य का जो जीवन है वही वो लोग करते हैं, उसी लिए जन्म लिया उन्होंने। लेकिन एक साधक ही होता है जिसको कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। बड़े कार्य संसारिक रूप में नहीं लेना चाहिए, जो इस लोक से मुक्ति दिलाए, जो इस लोक के आगे विकास करवाए, ऐसा कुछ करने की इच्छा लेकर साधक का जन्म होता है। ज्ञान के लिए होता है या फिर सेवा भाव के लिए होता है, सेवा करने के लिए होता है, सेवा भाव में जन्म होता है। तो ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में आत्ममंथन नाम का एक वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिए।
वहाँ पे बताया गया है कैसे जानना है कि क्यों हुआ है जन्म। थोड़ा बहुत सोच विचार करके जाना जा सकता है। सबसे पहला कार्य सबको यही करना चाहिए कि जो बाहर से थोपा गया है, माँ बाप द्वारा और संबंधियों द्वारा और समाज द्वारा, या आप किसी से भी प्रभावित हुए हो, वो सबको बाजू में रखना है। कभी कभी हो सकता है कि मिल जाए प्रारब्ध की, जो लोगों ने कहा है वही आपको प्रारब्ध हो, या फिर हो ना कुछ यूं ही जन्म हुआ हो छोटी मोटी इच्छाओं के कारण। लेकिन उनको बाजू में रखने के बाद जो भी बाहर से आया है वो त्यागने के बाद जो भी इच्छाएं बचती है आपकी स्वयं की, वही प्रारब्ध होगा, ऐसे जाना जा सकता है। कोई चमत्कार नहीं है, आपका स्वयं का कर्म है। तो फिर जानना बड़ा संभव है, बड़ा आसान है। अगर मन में यही विचार आता है कि कुछ करने को नहीं है, क्या करूं और क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, तो इसका मतलब आपका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, लक्ष्यहीनता आ गई है। तो ऐसे में आध्यात्मिक लक्ष्य चुनना चाहिए और उस लक्ष्य की पूर्ति शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि सभी जानते होंगे, ज्ञान मार्ग में लक्ष्य बहुत जल्दी मिल जाता है, जो कि ज्ञान है, अज्ञान का नाश लक्ष्य है, बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर से यही प्रश्न आएगा कि हो गया मेरा काम, अब मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए। जो बाहर से मिला था, जो सिर पे बोझा डाला गया था, वो भी त्याग दिया। तो यहाँ पे हम कर्महीनता की स्थिति में पहुँचते हैं, लक्ष्यहीनता की स्थिति में पहुँचते हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर सबसे अच्छा यही होगा कि यदि कुछ भी करने का मन नहीं है तो कुछ भी ना किया जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये भी संभव नहीं है, कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा कर्म करना चाहिए जो संस्कार न बने, जिसकी वजह से दोबारा जन्म ना हो। और सबसे अच्छा कर्म मैंने देखा है जो कर्महीनता की ओर ले जाता है, वह सेवा। और आप जानते ही हैं कि सांसारिक लोगों की सेवा नहीं की जा सकती, वो तो दुरुपयोग करेंगे आपकी सेवा का। तो तर्क के हिसाब से एक ही चीज बचती है कि साधकों की सेवा की जाए। सेवा का भी अर्थ इतना ही है कि थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करना, बाकी समय शरीर की सेवा, क्योंकि वो जब तक है तब तक ही जीवन है, तब तक ही संसार है। तो जो आवश्यक है उतना करने के बाद जो समय बचता है उसमें आध्यात्मिक सेवा करना तार्किक रूप से यही आता है ज्ञान मार्ग के लिए। मैंने आज तक कुछ और देखा नहीं जो करने में आनंद आता हो। और अब आप जान गए होंगे कि जो मैं करता हूँ वो क्यों करता हूँ। प्रारब्ध भी समाप्त सा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति होनी थी हो गई, जो आध्यात्मिक लक्ष्य लिया था पूरा हो गया, जो भी छोटे मोटे लक्ष्य में लेता हूँ वो तुरंत पूरे हो जाते हैं। जिनका प्रारब्ध समाप्त हो गया है उनके लिए बहुत विचित्र बात होगी कि वो जो भी करना चाहते हो तुरंत खत्म हो जाता है, वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। या तो इच्छा आएगी नहीं, और यदि आ गई तो वहीं खत्म हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है या चली जाती, त्याग दी जाती है। जो बाहर से आई है वो त्याग देना ही उचित है। किसी और ने बोला है कुछ करने के लिए, वो त्याग देना है, वो कर्म नहीं करना है। तो अनिल को मेरा सुझाव रहेगा कि आध्यात्मिक लक्ष्य लीजिए, ऐसा कर्म कीजिए जो कर्महीनता में रखे आपको। और अगर वो भी करने की इच्छा नहीं है तो फिर पूरी तरह लक्ष्यहीन रहना अच्छा है। करके तो सभी लोग संतुष्ट होते हैं, जो न करके संतुष्ट है वो आनंद अवस्था में है। जहाँ पर कि कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं होती, वो आनंद अवस्था है। तो इस लक्ष्यहीनता की तरफ अचानक नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि कर्मों का बोझ है, धीरे धीरे कटता है वो। सबसे पहले जो अनावश्यक है वो छूटता है, अनावश्यक कर्म छूट जाते हैं ज्ञान होते ही साथ। और आपको पता चलता है कि आवश्यक क्या है, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे ही पता चला कि ये आवश्यक था मेरे लिए करना, कर दिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कर लेता है उसको, सारे बंधन त्याग दिए जाते हैं। उसके बाद लक्ष्यहीनता बचती है। अगर वहां पे संतुष्टि है तो उसी अवस्था में रहना है। अगर लग रहा है कि नहीं, ये तो बहुत नीरस है जीवन, तो ऐसा कर्म करना है जिससे कि संस्कार न बने, जिससे कि अगले जन्म की संभावना न रहे, ऐसा कुछ करना है। और सभी जानते हैं कि ऐसा एक ही कर्म है, वो सेवा, दूसरों के लिए जीना। स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उससे नीरसता दूर हो जाती है। शरीर को कुछ मिल जाता है करने के लिए, वो भी खुश। और क्योंकि सेवा है तो बाकी लोग बहुत खुश होंगे, बैठे बैठे कुछ मिल रहा है उनको। जो दूसरों का भी कर्म लेके निपटा देता है, ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं। कुछ लोग गुरु भी कहेंगे, कभी कभी गुरुजन भी ये करते हैं कि शिष्यों के कर्म ले लेते हैं अपने ऊपर। उस दिन हम इस बारे में बात कर रहे थे कि क्यों हमारे देश में प्रथा है कम से कम कि गुरु के पास आप जाते तो कोई फल लेकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं।
तो ये गुरु की इच्छा होती, कभी स्वीकार करता है कभी नहीं करता आप जो देना चाहते हैं। कर लिया, इसका अर्थ ये है कि आपके बहुत से कर्म गुरु के शरीर में प्रकट होंगे, गुरु के मन में प्रकट होंगे, और क्योंकि गुरु का तेज बहुत है, चेतना बहुत है, वो समाप्त कर सकता है उनको बहुत जल्दी। तो ये भी एक तरह की सेवा है जो आजकल बहुत कम देखने में आती है। इसमें गुरु को बहुत ऊंची अवस्था में होना चाहिए, बहुत पहुंचे हुए गुरु होने चाहिए, वो तभी कर पाएंगे। ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन बहुत से मार्ग है जहाँ पर ये किया जाता है। यदि गुरु ने पैसे ले लिए है या कुछ ले लिया है तो मान लीजिए कि आपकी प्रगति थोड़ी तेज हो जाएगी, आपके कर्म थोड़े से जल्दी समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी गुरु संपूर्ण ले लेता है कि तुम बैठो, तुम मुक्त हो जाओ मनुष्य योनि से कम, और मैं तुम्हारी जगह जन्म लेकर उसको पूर्ण करूँगा। ये संभव है क्योंकि स्मृति में तो कोई सीमाएं नहीं है, स्मृति एक है, खंडित नहीं है। जो चाहिए जिसकी स्मृति में जो पड़ा है उसको स्वीकार कर सकता है। तो जब बहुत अधिक उन्नति कर लेता है गुरु तो ये कार्य करता है, वो भी सबके लिए नहीं, उनके लिए जिनमें संभावना है आगे बढ़ने की, सबका नहीं करता। अब ऐसा शायद ही होता है क्योंकि कलयुग है, ऐसा नहीं होगा। और ज्ञान मार्ग में बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं कर्म मिथ्या है। सबसे अच्छा कर्म ज्ञान मार्ग में है ज्ञान दान, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये बता देना कि कर्म मिथ्या है और मैं कर्मों के ऊपर हूँ, कर्मों के परे हूँ मैं, उसके बाद कुछ लेने का कुछ देने का बचता नहीं है। सोनल ने कहा स्वप्न अवस्था में कुछ दृश्य में खुद को कुछ आध्यात्मिक साधना करते सेवा करते पाती हूँ, या आने वाले समय में होने वाला है, पिछले जन्मों में हो गया है, या ये इच्छा मात्र है। देखिए वो स्वप्न मात्र है, उसमें कोई और अर्थ निकालना ठीक नहीं है। जो जागृति में होता है उसी की छाया स्वप्न में है, क्योंकि अब जागृति में भी यही कर रहे हैं, साधना ही कर रहे हैं, तो हाँ वही दोहराएगा स्वप्न में। अब वो किस जन्म का है और कहाँ कब होने वाला है ये सब मान्यता होगी, अज्ञान होगा। स्वप्न किसी भी काम का नहीं है, बेकार होता है स्वप्न। लाखों में एक, हजारों में एक ऐसा स्वप्न होगा जिससे कुछ अर्थ होगा, और वो भी ऐसा कुछ खास नहीं होता जो बिना स्वप्न के ना पता चल पाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर उसको स्वप्न नहीं कहते, फिर वो सूक्ष्म अवस्था हो गई। यदि स्वप्न में जागृति नहीं है तो निरर्थक होते हैं, यदि जागृति है तो वो किसी नाटक की तरह दिखाई पड़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अगर जागृति आ गई स्वप्न में और इच्छाएं बहुत है तो उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए स्वप्न में, स्वप्न लोक में। मेरा अपना लोक स्वप्न लोक। जिनकी जागृति नहीं, जिनकी चेतना नहीं है वहां पे, वो उनके लिए बेकार है, वो पूरी तरह से बेकार है स्वप्न। उसमें कोई अर्थ नहीं होता, उसका दोहराव होता है जागृति का या कुछ और संस्कारों का। जो लोग चरण 4 में हैं, जागृति के स्वप्न का प्रयोग कर रहे हैं, वो 2-3 चीजें देखेंगे स्वप्न के बारे में। एक तो यह है कि समाप्ति हो जाते हैं वो, क्योंकि अर्थहीन अनावश्यक क्रिया है चित्त की, वो ज्ञान होते ही चित्त से बंद कर देता है। कभी कभी वापस शुरू हो जाते हैं, वो फिर वो अर्थहीन होते हैं पूरी तरह से। और दूसरी चीज देखिएगी कि उसमें जागृति आ जाती है, चित्र के समान दिखाई देते हैं, चित्र आकर चले गए ऐसा लगता है, उन्हें याद रखने का भी कोई कारण नहीं दिखाई देता। तीसरा ऐसा होता है कि संपूर्ण जगत का रूप ले लेते हैं वो अपने आप में, और याद भी रहते हैं, और उसमें कुछ अर्थपूर्ण होता हुआ भी दिखाई पड़ता है, इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई पड़ती है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, सभी चित्त भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबके साथ कुछ न कुछ अलग होगा, बदलाव जो भी होगा। तो जब ऐसा होने लगे तो आपको अगला कदम उठाना है, जो है सूक्ष्म अवस्था। जिनकी रुचि हो स्वप्न के पार जाने का प्रयास कीजिए। कुंवर सिंह ने लिखा, आपकी कृपा से ऐसे अनुभव से मुलाकात हुई। अनुभव से कैसे मुलाकात होगी? व्यक्तियों से होती मुलाकात जो अपनी मान्यता को, अज्ञान को नहीं छोड़ रहे हैं और ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में आनंद है नहीं और ज्ञान को वितरित करने में लगे हैं। मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा कि आप पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या आप पूछ रहे हैं कि मेरी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात हुई है या आपकी हुई है? माधुर्य का, क्या शिष्य कर्म नहीं बनते स्थिति में जब गुरु शिष्य कर्मों का बोझ ले लेता हो? अगर उसको ज्ञान हो गया तो फिर नहीं बनेंगे। क्यों कुछ कोई ऐसा करेगा कि स्मृति में छपता रहे, कारण बनता रहे, नए जन्मों का कारण बनता रहे? जिसको ज्ञान हो गया वो क्यों करेगा ऐसा? किसी भी मार्ग में इसकी अनुशंसा नहीं की जाती कि ऐसा कर्म करो जो
नए जन्मों को प्रेरित करे, कहीं नहीं देखा मैंने आज तक। अध्यात्म का अर्थ ही यही है। बहुत लोगों ने तो यही सोच रखा अध्यात्म का अर्थ कि एक जीवन शैली होती है जो कि इस दिशा में ले जाती है जहां पर मनुष्य होने से मुक्ति हो। मुक्ति को सर्वोपरि रखा गया है हमारे देश में कम से कम। और ज्ञान मार्ग में जहाँ पे मुक्ति ही मुक्ति है, पहले ही दिन से मुक्ति है, पूर्णतया मुक्त है, वहां पे भी इसकी कोई बात नहीं की जाती कि क्या करना है। केवल इतना ही कहा जाता है कि एक सात्विक जीवन, साधारण जीवन, सुंदर जीवन जीना है, कुछ करना नहीं है। क्योंकि जो प्रारब्ध है वो स्वयं होता हुआ दिखाई पड़ेगा ज्ञानी को, अपने आप होता हुआ दिखाई, सब अपने आप स्वचलित होता है, ऐसा देखा गया है। संघर्ष क्यों है लोगों के जीवन में, क्यों कर्म ले लेते हैं, क्यों संस्कार बनते हैं, क्यों जन्म होते रहते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जो उनका प्रारब्ध नहीं है, जो स्वधर्म नहीं है, वो करते रहते हैं बेचारे। क्यों करेगा कोई ऐसा जब वो अध्यात्म मार्ग पर नहीं होगा, जब कोई गुरु नहीं होगा, उसका बताने वाला नहीं होगा, कोई ये मत करना वो मत करना। आपने देखा है गुरु का यही होता है कहना, अक्सर कुछ अधिक ज्ञान व्यान भी नहीं मिलता गुरु से, लेकिन अनुशासित कर देता है गुरु जीवन को। ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये मत बोलना, वो मत बोलना, ये मत खाना, वो मत पीना। नहीं 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 होता है अक्सर। और यदि आपको कर्म भी दिया जाएगा तो ऐसा दिया जाएगा कि आपके 20-25 जन्म आराम से घट जाएंगे। तभी मैंने एक चीज देखी है कि लोग गुरु से आज्ञा लेने जाते हैं, अगर वो बहुत दूर रहते हैं तो भी चल के जाते हैं वहां। मेरे जीवन में कुछ अर्थपूर्ण नहीं हो रहा है, गुरु से जाके पूछता हूँ, गुरु जी बताइए क्या करूं, आपकी क्या आज्ञा है। अगर वहां पे आपको आज्ञा मिल गई कुछ करने की तो जान जाइए कि काफी अच्छा हुआ है। लेकिन सबको नहीं मिलती, सबकी काबिलियत नहीं हुई होती, थोड़ा बहुत ही मिलता है। तो पहले तो कर्म करने से मना किया जाता है, और यदि कुछ करवाया जाए तो ऐसा होता है कि कर्म कम कर दे आपके। गुरु चाहता प्रगति हो, बस इतना ही लक्ष्य है गुरु का। तो अगर वो शिष्य मान नहीं रहा है गुरु की बात तो फिर उसको प्रगति नहीं कहेंगे। छोटी से छोटी बात भी मान लेनी चाहिए। मैंने देखा ऐसा कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत आनंददायी होता है वो कर्म। और मुझे पता है कि ये मेरी प्रगति के लिए बताया गया है, आंख बंद करके मान लेता हूँ। ऐसा बहुत कम देखा गया है जो इतना समर्पण हो गुरु के लिए कि जो कहें आंख बंद करके मान ले, कोई बहुत कम होता है ऐसा। और जो करता है वो जो बताया गया है उसका बहुत लाभ होता है। अक्सर तो यही कहा जाता है कि ये मत करना वो मत करना है, कम किए जाते हैं उसे कर्म, बढ़ाए नहीं जाते कभी। तो जो शिष्य यदि बोझ ले रहा हो कर्मों का गुरु के कहने के बाद भी, निर्देश के बाद भी, तो फिर वो शिष्य कैसा हो गया वो उसका तो कोई मार्ग नहीं, वो तो गुरु भी नाम के लिए बना रखा है। जैसे लोग कहते हैं ना, ये कोई बड़ा नाम ले लेते हैं, ये मेरे गुरु है। हाँ ठीक है, लेकिन उनकी आज्ञा क्या है, उनकी शिक्षा क्या है? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था अपने जीवन में, 1000 साल पुराना कोई गुरु ले लेते हैं, वैसा कहा था, लेकिन कर रहे हो तुम, नहीं मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे लोग जो है अनाड़ी होते हैं। वो तो शिष्य भी नहीं हुए अभी तक, उनको तो शिष्य कहना, साधक कहना भी उचित नहीं होगा। वो तो थोड़ा बहुत आकर्षण हुआ है आध्यात्मिक तरफ, लेकिन मार्ग पकड़ा नहीं है। ऐसे यहाँ भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, हाँ आप ही गुरु, आप ही गुरु, अच्छा हाँ आप करो ये जो मैं बताता हूँ, नहीं मुझे कुछ और करना है। तो फिर न गुरु पकड़ा है सही से, न मार्ग पकड़ा है। कुछ लोग तो पहले गुरु बना लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है तो वो सिखाते हैं जो मुझे नहीं सीखना, तो वो सब पूछते रहते हैं जो वो पुराना कर रहे हैं। अब ये बात सच है कि गुरु में हर गुरु है, लेकिन थोड़ा सा प्रायोगिक भी, प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से भी देखा जाए तो संभव नहीं है हर तरह के मार्ग सिखाना, खिचड़ी बन जाती है उससे, फिर क्या प्रगति होगी। कुछ लोगों ने ऐसे मार्ग पकड़ रखे हैं जो उनके लिए उचित नहीं है, उनके योग्य नहीं है, जहाँ उनकी प्रगति नहीं होती। कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन जो गुरु का मार्ग है उसके अलावा दूसरे मार्ग छुड़वा दिया जाता है, मैंने देखा है। और मैं यही बताता हूँ अक्सर, कोई दूसरे मार्ग का आ गया और लेने थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उसके बाद मेरा प्रयास रहता है कि छोड़ो उसको, क्योंकि इस मार्ग से अच्छा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों को ज्ञान मार्ग ही छुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो उनके लिए उचित नहीं है। तो वहां पर भी लोग निर्देश मानने से इनकार कर देते हैं, नहीं मैं तो चलूंगा। तो ठीक है, फिर प्रगति नहीं होगी, फिर चलते रहो, जहां भी जा रहे हो दिशाहीन होगा फिर। तो ऐसे कर्म जो है शिष्य की प्रगति रोक लेते हैं या उस व्यक्ति की प्रगति रोक लेते हैं। जो बताया गया है वो नहीं करना, मतलब कोई प्रगति नहीं होगी। अब क्योंकि कलयुग है,
कुछ लोग जो इसका गलत फायदा उठाते हैं, वो देखते हैं कि शिष्यों की प्रवृत्ति ये होती कि जो चाहो जो बताओ कर देते हैं, जो मांगो वो ला के दे देते हैं। तो कुछ जो गुरु हैं इसका फायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं शिष्यों का, और फिर उनको गुरु कहना उचित नहीं होगा, वो पाखंडी है, नकली गुरु है। तो कैसे जानूं मैं? ज्ञान मार्ग में बहुत आसान है जानना। अगर आपका ज्ञान नष्ट हो रहा है गुरु के कहने से, गुरु ने जो कार्य दिया उससे, तो सही जगह पर है, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। अज्ञान बढ़ रहा है या आपका कार्य बढ़ गया है बहुत, आप जीवन में भी संघर्ष कर रहे हैं, घर में भी संघर्ष है, हर जगह काम से लदे हुए हैं, ऊपर से गुरु ने भी 20 काम और दे दिए कि चंदा इकट्ठा कर लेना और ये आश्रम में ठीक करवाना, कॉन्ट्रैक्टर से मिल लेना, और हाँ ये भी कर देना और वो भी कर देना, और मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये करवा देना। अब आपका अज्ञान वैसा का वैसा ही है, आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं है, संसार भी अजीब सा ही चल रहा है। और ये गुरुजी और आ गए हैं आपके जीवन में, जो कम करने की जगह बढ़ा रहे हैं कर्म को। गुरु का कार्य कर्म कम करना, वो बढ़ा रहे हैं, तब वो आपके लिए सही जगह नहीं है। क्या होता है कि इसमें गुरु का दोष नहीं होता, जो शोषण कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, जो अत्याचार तो नहीं कहेंगे लेकिन समय नष्ट कर रहा है वो गुरु शिष्य का, उसमें गुरु उसकी भी गलती नहीं होती, शिष्य की गलती होती है कि वो ऐसे गुरु के पास क्यों पड़ा है। कुछ न कुछ आशा होती है उनको चमत्कार की, कुछ मिल जाएगा इन गुरु से, सुना है कि बहुत बड़े हैं, शायद परीक्षा ले रहे होंगे। और तो होता है कभी कभी परीक्षा ली जाती है, लेकिन अगर वो कई वर्षों तक वही चल रहा है तो फिर वो परीक्षा नहीं है, फिर परीक्षा 1-2 दिन ली जा सकती है कि वो इस लायक है भी या नहीं। परीक्षा ले करके ही गुरु कुछ बताता है। तो यदि ऐसा कुछ नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि अब न गुरु मेरा है, न ज्ञान, न मार्ग मेरा है, यहाँ प्रगति नहीं हो रही। लेकिन उनका ही कुछ लालच होता है, या वही बुद्धिहीन होते हैं, कहीं भी जाएंगे उनके साथ यही होगा। तो जब तक वो पूरी तरह सीख नहीं जाते, शिक्षा नहीं मिल जाती उनको कि हाँ मैं गलत जगह फंस गया था, गलत गुरु के चक्कर में पड़ गया था, ये गलत मार्ग में था, वहाँ यही करवाया जाता है, तो अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो छोड़ देना चाहिए तुरंत। मैंने देखा है ज्ञान मार्ग ऐसा है जहाँ पे कुछ नहीं करवाया जाता। कुछ करते हो, कोई देख लेते हैं तो उसको डांट पड़ती है, क्यों कर रहे हो ये पूछा जाता है। कोई ज्ञान मार्ग ही ऐसा है जहाँ कोई बड़ा आश्रम नहीं खोला जाता, कोई प्रचार नहीं किया जाता, कोई पैसे नहीं मांगे जाते, बहुत कम देखा गया है। कुछ व्यवस्था नहीं की जाती यहाँ पे, क्योंकि जो असली गुरु है वो जानता है कि इसलिए कुछ नहीं करना पड़ता ज्ञान मार्ग में। ज्ञान देने के लिए और ज्ञान लेने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, कर्म नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बुद्धि प्रधान है, बुद्धि का ही कर्म है बस, और कोई कर्म नहीं। और बाद में वो भी बंद करवा दिया जाता है। ज्यादा प्रश्न आने लगे, खत्म करो अब ये प्रश्न, ये जितना जान गए हो उसी में मनन करो, उस ज्ञान में रहना है, चेतनावस्था में रहना है। उसके बाद वो बुद्धि को बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि वो तो कहीं ले नहीं जा रही बुद्धि, ज्ञान संपूर्ण हो गया है, अब उसको चला के फायदा नहीं है। और वो व्यक्ति कुछ कर भी नहीं रहा है, न ज्ञान दान कर रहा है, न कुछ प्रयास कर रहा है, तो अब वहां बुद्धि चला के क्या फायदा। वो तो ऐसी कार की तरह जो बस पड़ी है, कहीं चलती नहीं, इंजन चल रहा है बस तेज शोर। तो ऐसे व्यक्ति को तो कार्य दे दिया जाता है, बुद्धि ज्यादा चल रही है, चलो यहाँ चला दो, फिर तो बुद्धि की शांति होती है, उसमें जो ऊर्जा बची है वो खप जाती है सही जगह पर, या फिर उसको शांत अवस्था में आने को कहा जाता है। तो अगर प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है, जो नए नए शुरू करते हैं उनको प्रश्न होते हैं, लेकिन कई वर्ष हो गए ज्ञान मार्ग पे, फिर भी प्रश्न ही प्रश्न है। अब कैसा ज्ञान हुआ है उसको, अभी भी गुरु की गोदी में बैठता है, वो कैसा ज्ञानी है फिर। एक ज्ञान मार्ग ही है जहाँ पे गुरु सब कुछ देता है, एक भी शब्द अपने पास नहीं रखता, और उसके बाद भी यदि शिष्य निर्भर है गुरु पे, तो फिर प्रगति नहीं हुई, ज्ञान नहीं हुआ। ये ज्ञान मार्ग में ही देखा जाता है। शिष्य गुरु के कभी कभी ऊपर पहुंच जाता है, ज्यादा जानता है गुरु से, ज्यादा सेवा करता है, ज्यादा कार्य करता है, और जब गुरु देखता है हाँ ऐसा हो रहा है, तो हाँ अब गुरु को रिटायर होने का मौका मिल जाता है, तो अपने भी कर्म समाप्त कर लेता है। सभी को ऐसा ही देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए, सब जगह देखिए, सभी आध्यात्मिक मार्गों में थोड़ा बहुत ऐसा ही मिलेगा। तो गलती हमेशा शिष्य की होती है, बात मान कर चलिए। रमाकांत ने कहा मुझे कोई स्वप्न नहीं आते, कोई बात नहीं, स्वप्न के परे चले जाइए, अब उनका काम समाप्त हो गया इसलिए नहीं आते।
कुंवर सिंह ने कहा कि मेरी हुई है ऐसे अनुभव को साझा करने वाले व्यक्ति से अभी भी मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ है, क्या साझा किया है व्यक्ति ने। जो कहते हैं कि करते हुए भी दिखते हैं जो गुरु ने कहा है, परंतु अंदर कुछ नहीं है। हो सकता है केवल आज्ञा मान रहे हो लेकिन प्रगति नहीं कर रहे हो। हाँ, बोल सकते हैं क्योंकि आपके वाक्यों से कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाहते हैं। प्रणाम जी। मैं कहना चाह रहा था कि मुझे मतलब ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई जो दिख रहे हैं कि वो अपनी मान्यता को या अपनी जो उन्होंने अपना रखा है ज्ञान उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, परंतु कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमें ज्ञान हो जाए, जबकि ज्ञान की परिभाषा ये है कि ज्ञान दूर होगा, वो उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं और मतलब इसके साथ साथ में ये भी चाहिए। और फिर कुछ ऐसे भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि उनको हो गया है पर उनके जीवन में कोई आनंद या ऐसा कुछ लहर दिखती नहीं कि उनको हो गया होगा, तो वो उनकी मान्यता वहीं की वहीं है जहाँ वो पहले से थी। तो मैं यही पूछ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है या ये सिर्फ बहस है। हाँ, ऐसे होते हैं, कई कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसा कहते हैं कि अशुद्धि है, ऐसा कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको ज्ञान नहीं हुआ है या फिर वो मार्ग में नहीं आना चाहिए उनको, हम कहते हैं अशुद्धि है। अब वो अशुद्धि दूर कैसे होगी, ये उपाय करना आवश्यक है, ये उपाय जानना आवश्यक है। कहाँ पर वो अटका है, क्या है जो नहीं छोड़ पा रहा, और उसके पीछे एक दो कारण होते हैं। या तो उसका डर होता है, या तो बुद्धि नहीं चल रही होती है, समझ में नहीं आ रहा होता है उसके। तो ये डर यदि निकाल दिया जाए तो फिर पुरानी मान्यता छोड़ना संभव है। और जो कहते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है, वो अज्ञानी है। फिर वो अज्ञानी है, उस पर चल नहीं रहा है मार्ग पर, फिर सुन रखा है उसने कुछ लेकिन आत्मसात नहीं हुआ है, लिया नहीं है जो दिया गया था जी। तो वो फिर मार्ग पर ही नहीं है। बता दें? हाँ, बताना चाहिए। तो वो रुष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर उनके हित में है ये कि देखिए आप ऐसा है, आपकी स्थिति ऐसी अशुद्धि है और आप मार्ग पर पूरी तरह आए नहीं है, अभी तक चल नहीं रहा है, वो ऐसा होगा कि या तो मार्ग ढूंढ रहे होंगे वो कि मैं ये करूं या वो करूं, और कुछ जनों से कुछ सुन लिया है, अब वो कहते हुए पाए जाते हैं कि हाँ मैंने तो सब सुन लिया, मुझे तो ज्ञान हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने पकड़ा नहीं। तो अगर आप उनको सच बोल देंगे कि देखिए आपकी स्थिति है, आप सही मार्ग पकड़ लीजिए, अगर ये पसंद नहीं तो कोई और पकड़ लीजिए, लेकिन प्रगति नहीं होगी आपकी जब तक सही मार्ग नहीं पकड़ेंगे, तो उनके हित में होगा। अब इसमें अगर उनको गुस्सा आता है तो कोई नहीं, वो हमको झेलना पड़ता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक दिन वो प्रगति करेगा और एक दिन वो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने जो कहा था मेरे भले के लिए कहा था, और वहाँ पे वो संबंध जो बना है वो टूट जाएगा, कर्म बंधन जो बना है वो टूट जाएगा। तो मैं तो एकदम ऊपर बोल देता हूँ सबके मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगता कभी। अगर वो सामने वाले के हित में है तो बोल देना चाहिए, खास तौर से जब पूछा है। नहीं पूछा है तो फिर हमें कोई खास मतलब नहीं होता इस लोगों से। हम किसी को बताने नहीं जाते कि तुम्हारा मार्ग सही नहीं है, हम किसी को बताने नहीं जाते कि आपको अज्ञान है। जो आता है सामने, जो निर्देश लेना चाहता है, उसी को निर्देश दिया जाता है। जो खुद को ज्ञानी मानता है, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मानता है, वो कभी पूछेगा नहीं, कभी आएगा नहीं सत्संग में, उसकी कोई इच्छा नहीं होगी आगे बढ़ने की, या ये भी नहीं पूछेगा कि मैं सही हूं या नहीं, ऐसा भी नहीं पूछेगा वो। हाँ, वो चले जाते हैं वो आप उनको अगर कुछ बताने भी जाओ तो भी वो नहीं लेना चाहते उससे। तो ऐसा व्यक्ति आप देख सकते हैं, शिष्य गुण नहीं है, साधक के गुण नहीं है, तो प्रगति नहीं होगी। तो हम थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। जब भी बात करते, अगर वो आपका परिचित है, रोज मिलता रहता है या अक्सर मिलता है, जब भी बात करे तो एक हाथ इशारा कर देना चाहिए कि ज्ञान ये है ये नहीं। प्रतिक्रिया को देखते हुए उसके बहुत ज़्यादा उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए अपना ज्ञान छोड़ने का, क्योंकि उसका फिर प्रतिक्रिया बहुत बुरी आती है, वो और पकड़ लेता है फिर। तो हमेशा एक सही तरीके से इसको संभालना पड़ता है ऐसे लोगों को। अगर वो आ ही गए हैं कि मुझे बताइए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तो फिर सीधे बोल देना उचित है कि आप जो भी कर रहे हो सब बेकार है, जो भी सोचते हो सब मूर्खता है। तो बुरा तो लगता है थोड़ी देर, लेकिन उसी से प्रगति होती है। और मैंने देखा है कुछ भी कर लो प्रगति नहीं होती, थोड़ा सा ऐसा झटका देना पड़ता है, वार करना पड़ता है। तो मैंने भी देखा है कि मेरी भी प्रगति तब हुई जब मुझे सीधा बता दिया गया। हाँ, बहुत दिन तक बुरा लगता रहता है
कि ऐसा क्यों हुआ और विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि अज्ञान की एक खासियत है कि वो स्वयं को ढकता है, पता नहीं चलने देता कि अज्ञान है। ज्ञान की तरह लगता है अज्ञान। जो अज्ञानी है उसको अपना ज्ञान ज्ञान की तरह लगता है। बहुत सी किताबें पढ़ के बैठे हैं, जैसे पढ़ाई करके बैठे हैं ज्ञान विज्ञान की, ऊंचे पदों पर है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है प्रगति करने में। मैंने देखा है सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, या जिनमें समर्पण भाव है, बड़ी तेज प्रगति करते हैं, बड़ी तेज प्रगति करते हैं। गुरु को किस रूप में देखा जा रहा है इस पर भी निर्भर है। गुरु को शत्रु रूप में देखा जा रहा है कि हमेशा मेरा अपमान करते हैं, तो प्रगति नहीं होगी। अक्सर ऐसे लोग गुरुजनों से डरते हैं, पास नहीं जाना चाहते। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरा अपमान कर देते हैं गुरु। तो इसका मतलब ये है कि समर्पण नहीं हो रहा है। जब पहली बार अपमान हुआ तो वहीं समर्पण कर देना चाहिए था। वो अपमान नहीं है, वो कृपा है, क्योंकि गुरु कुछ नहीं पड़ी किसी का अपमान करने की तो निरर्थक है। तो यदि कोई आया है और उसको बताया गया है कि देखिए आप में अज्ञान है, चालू हो जाओ अब, तो ये सबसे बड़ी कृपा है। कोई नहीं कहेगा ऐसा। संसारिक व्यक्ति के पास जाइए, जो दुष्ट तरह के लोग होते हैं, चालू तरह के, वो जब देखते हैं सामने वाले में अज्ञान है तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अज्ञानी रहे। मैं कुछ अपने स्कूल के उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जीवन का उदाहरण दिया तो वो लोग थोड़े से दुखी हो सकते हैं। स्कूल में ऐसा होता था कि बड़ी प्रतियोगिता होती थी, और मैं बड़ा सीधा साधा था, थोड़ा सा बेवकूफ़ सा था। मैं मुझे समझ में नहीं आता था पढ़ने में जो अच्छे लोग बच्चे हैं वो कैसे कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उन्होंने ट्यूशन लगाई थी उस टीचर के पास जो पेपर सेट करता है इस तरह से उनके अच्छे मार्क आते थे, अच्छे नंबर आते थे उनके। हम तो ऐसे ही थे, बस घोट के चले आते थे परीक्षा में। तो पूरा गिरोह चल रहा था उनका। अब मैं जाता था किसी के पास जो पढ़ने में अच्छा है, वहाँ पे पूछता था कि ये बता दो थोड़ा, तुम्हें ज़्यादा पता है परीक्षा में क्या आता है, सब पता है, मुझे बता दो। अब मुझे ये नहीं आता, अब मेरे हिसाब से इसका उत्तर ये होना चाहिए। अब वो इतनी घोर प्रतियोगिता वहाँ की, वो कभी नहीं चाहता था कि मैं कुछ जान जाऊँ। हाँ तुम्हारा बिल्कुल सही है, हाँ ये पढ़ लो, ये पेज नंबर इतना है, उसमें ये लिखा है, ये पढ़ लेना। ये मुझे नहीं पता, मैं तो जानता भी नहीं है क्या होता है। तो ऐसी प्रतियोगिता वो कभी नहीं चाहते थे कि किसी और को मुझसे ज़्यादा नंबर मिले। और समाज में भी इसी तरह के लोग हैं। हाँ मैं ये खाता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं हाँ ऐश करो, जीवन इसीलिए है, करते रहो ऐसा ही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ अच्छा हो जाए। खासतौर से जिनकी पहले ही दुर्गति हो चुकी है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कोई और प्रगति करे। तो ये महिलाओं के साथ बहुत किया जाता है, मैंने देखा है। कुछ भी अगर वो अच्छा करने लगे पुरुष से तो उसको गलत सलाह दी जाती है। नहीं ऐसा नहीं किया जाता, नहीं लड़कियां ऐसे नहीं करती, देखो रोक दिया जाता है उनको, क्योंकि वो आत्मनिर्भर हो गई तो घर में नौकरानी काम कौन करेगा, बच्चे कौन पैदा करेगा। चीज मैंने समाज में देखी है कि ज्ञान को, प्रगति को लोग झेल नहीं सकते। किसी और का अगर प्रगति हो रही हो तो देख नहीं सकते हो, या उनको ऐसा लाचार बेसहारा रखा जाता है। जैसे आपके नेता लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ समझदार हो जाएं, वो चाहेंगे कि आप बेवकूफ़ ही रहें, एक दूसरे को मारते काटते रहें और हमेशा उनको वोट देते रहें। ये नेता की परिभाषा है। नेता की जो परिभाषा, जो संस्कृत में जो कहते हैं, जो ले जाता है, नए शब्द से नया इस मूल से नेता आया है, जो ले जाता है। लीडर वो है जो लीड करता है। और आपके नेता क्या करते हैं, शोषण करते हैं, आपको हमेशा दबा के रखते हैं, कहीं आपकी प्रगति ना हो जाए, कहीं शक्ति ना बढ़ जाए किसी की, दूसरे नेता की। और यार तो उसके लिए घटिया से घटिया, नीच से नीच कर्म करने को तैयार रहते हैं। ये नेता की परिभाषा आजकल है। तो जब नेता ही ऐसा है तो जनता कैसी होगी। जो ले जाने वाला है वो ऐसी जगह नरक में ले जा रहा है, तो जो जिनको ले जाया जा रहा है वो कैसे होंगे। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा होता है कि दूसरों की प्रगति से खुशी होती है लोगों को। गुरु को सबसे ज्यादा खुशी होती है किसी प्रगति हुई तो, क्योंकि गुरु का यही कार्य है, प्रगति करवाना। किसी को कुछ मिला है तो सबसे पहले गुरु जाके देता है। हाँ किसी को चाहिए तो सबसे पहले हाँ मेरे से ले लो। पूरी तरह हम संसार के उल्टे हैं। यहाँ तो अगर
जो आपके साथ जो साधक चल रहे हैं उनकी प्रगति हो जाए तो भी उसमें आपकी भलाई है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी प्रगति निश्चित है। यहीं अध्यात्म के क्षेत्र में ही मैंने देखा है कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं, चाहे वो कड़वी सहायता भी क्यों ना हो, की जाती है। कड़वी सहायता बहुत अच्छी होती है, जल्दी काम हो जाता है कड़वी दवा से। यहाँ पर भी प्रतियोगिता देखी गई है, लेकिन फिर वो जल्दी सीख जाता है कि प्रतियोगिता से अध्यात्म में प्रगति नहीं होगी। शत्रुता की भावना से कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। तो ये ईर्ष्या की भावना आदि आदि ये सब संसार में मिलती है, और कोई नहीं चाहता कि आपकी प्रगति हो, थोड़ी सी भी नहीं। यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रगति हो। ऐसा कैसे आप बोलेंगे? मेरे माँ बाप है, वो मेरे लिए क्यों बुरा सोचेंगे? देखिए, बुरा नहीं सोचते, वो अज्ञानी है। जानबूझ के कोई बुरा नहीं सोचता किसी का, वो खुद का अज्ञान है, वो दूसरे पे लादा जा रहा है। तो जो कई वर्षों से कई पीढ़ियों से चला आ रहा है वही वो थोपते रहते अपने बच्चों पे। किसी भी तरह का समय हो, किसी भी तरह के काल हो, रूढ़िवादी होते हैं। बस मैंने जो किया है वही करना है। ऐसे थोड़े से दिमाग कम चलता है, बंद होता है दिमाग। हमारे खानदान में तो यही होता रहा है। हमारे खानदान में सभी हलवाई है, तुम्हें भी हलवाई बनना है। तो कठिन है फिर यहाँ पर। नहीं, मुझे थोड़ा और आगे जाना है। नहीं नहीं नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते, मेरी समाज में नाक कट जाएगी अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह के जो ये अज्ञान के कारण है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि इससे भला होगा मेरे बच्चे का, लेकिन अंत में बुरा ही करते हैं। केवल एक गुरु ही है जो जाने देता है, नहीं आपके मार्ग में मेरी प्रगति नहीं हो रही, मुझे दूसरे मार्ग में जाना है। हाँ, कल क्यों, आज चले जाओ। ऐसा होता है यहाँ पे। फिर गुरु को भी पता होता है लौट के तो आने ही है इसे। और ये फिर से मैं कहना चाहूँगा, खास तौर से महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है हमारे देश में। उनके माँ बाप ही उनके शत्रु है। अगर आप स्त्री जाति में हैं, आप देखेंगे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप देखेंगे जो सबसे करीब है, सबसे बड़ा शत्रु है। निर्भर रखना चाहते हैं उस स्त्री जाति को। केवल माँ बाप नहीं, सारा समाज ही ऐसा है, तो माँ बाप भी ऐसे होंगे। यहाँ तक कि एक स्त्री को भी दूसरी स्त्री की प्रगति पसंद नहीं आती। ये कड़वी गोली थी। मित्रता की भावना नहीं होती। केवल आध्यात्मिक होने के बाद ही ये बेड़ियां, ये बंधन टूटते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव दिखाई देता है संबंधों का टूटना। ध्यान दीजिए, स्त्री जाति के लिए संबंध ही बंधन है, इसीलिए प्रगति नहीं होती उनकी, इसलिए जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। सारा ज्ञान सब कुछ होने के बाद भी जो मोहभाव है उसके कारण संसार में लिप्त हो जाती। इसलिए प्राचीन धारणा बन गई थी कि जब तक पुरुष योनि में नहीं जन्म होगा, जब तक वो पुरुष रूप में नहीं जन्म लेगा वो कारण शरीर, तब तक उसकी पूरी तरह छुट्टी नहीं होगी। इसमें सत्य बहुत है, लेकिन बोलने में बहुत बुरा लगता है। तो आपका जो संबंध है वही आपका बंधन है। जो सबसे करीबी संबंधी है वही सबसे ज्यादा आपकी प्रगति रोकते हैं। खास तौर से वो संबंध जहां पर निर्भरता है, जहां पर आप निर्भर है सामने वाले व्यक्ति पर, वो संबंध आपकी प्रगति रोक देगा। आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भर। मेरे तो बच्चे हैं, नहीं बच्चे आप पर निर्भर है, आप बच्चे पर निर्भर नहीं हो। वो संबंध नहीं टूटना चाहिए। जिन पर आप निर्भर हैं वो उनको छोड़ना है। तो मैंने देखा है कि पुरुष जाति में पुरुष कायम है बहुत आसान है, क्योंकि उनको डर नहीं लगता और उनको इतना दबाया भी नहीं गया है, क्योंकि वो तो दबाने वाले हैं। पुरुष वृत्ति ये होती है दबाना, तो उनको इतना आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता। वह मंद बुद्धि होगा बहुत ही जो किसी और पर निर्भर है, लेकिन या छोटा होगा, अभी उम्र कम होगी इसलिए निर्भर है माँ बाप पे या किसी और पे, या जो नौकरी करते अपने जिनके नौकर है उन पे निर्भर होते हैं, लेकिन वो भी उसको व्यवहार समझ के मान लेते हैं, चलो भाई करना ही पड़ता है, तो बॉस की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। लेकिन जो स्त्री काया में उनमें डर बहुत होता है, इसलिए वो निर्भरता पसंद करेंगे लेकिन स्वतंत्रता नहीं, डर के कारण। डर क्यों है? डर का कारण अज्ञान है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसीलिए ज्ञान मार्ग में आते ही वो स्त्री जो है आत्मनिर्भर हो जाती है। अब सबसे बड़ा शत्रु कौन होगा उसका? जो उसको निर्भर रखना चाहता है, जो उससे नौकरों की तरह काम करवाना, जो भी करवाना चाहता है। किसी को पसंद नहीं आता कि घर की स्त्री बड़ी हो जाए, ये समझदार हो जाए। पूरा प्रयास किया जाता है, उसको नहीं जाने दिया था। गुरु के नाम का हवा खड़ा कर दिया था। गुरु ऐसा होता है, गुरु वैसा होता है, कुछ कर देगा, मत जाना वहां। इसलिए स्त्रियों को गुरु मिलना बहुत कठिन है। इसकी स्त्रियां गुरु बहुत कम होती है। इस पे ओशो ने कुछ कहा है,
अगर किसी की रुचि हो तो ढूंढ सकता है, यूट्यूब में मिलेगा। तो अभी भी यही स्थिति है मनुष्य जाति में, मनुष्य योनि में, कि स्त्री को पुरुष रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। ये उनका एक मान लीजिए मजबूरी है। केवल जो ज्ञान मार्ग पे है वो ये बाईपास कर सकता है। केवल एक स्त्री जो ज्ञान मार्ग पे है ये पुरुष रूप बाईपास कर सकती है, और किसी मार्ग में संभव नहीं है। कुंडलिनी का मैं थोड़ा सा जानता हूँ, वहां पे भी संभव है, लेकिन केवल ज्ञान मार्ग में अभी कोई प्रश्न नहीं आ रहे, इसलिए मैं थोड़ा भटक रहा हूँ इधर उधर विषयों पे। लोग क्या कहेंगे, बहुत डर होता है। हाँ, जिन पर आप निर्भर होंगे उनसे डरेंगे। बीच में किसी का प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। ज्ञान मार्ग आपको सभी बंधनों से मुक्ति दिलाता है, तुरंत, एक दिन में भी हो जाता है। कभी कभी व्यवहारिक कारणों से आपको बनाए रखना पड़ता है संबंध। ये समाज बड़ा बेकार सा है, खासतौर से हमारा देश। स्त्रियों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है यहाँ। तुलसीदास की कृपा भी हुई है, काफी लोगों ने वो मान लिया है आंख बंद करके कि स्त्री पशु की तरह होती है। और शादी की कुरीति यहाँ पर है, विवाह की जो कुरीति चल रही है समाज में, उसका एक ही प्रयोजन है, स्त्री को गुलाम बनाए रखना। शादी से बड़ी गुलामी नहीं है स्त्री के लिए, निर्भर बनाए रखना। जिन्होंने शादी कर ली है उनका ये जन्म ऐसा ही जाने वाला है। ये भी कड़वी बात है। देखिए, जिनको मुक्ति मिल गई है उस बंधन से, उनकी प्रगति बड़ी तेज होगी। ज्ञान मार्ग में खासियत है कि हम इसमें जो शादी का बंधन है उसे भी बाईपास कर देते हैं, उसके भी परे चले जाते हैं ज्ञान मार्ग में। बाकी मार्गों में ऐसा नहीं, सन्यासी बनना है या ये करना है वो करना है। अब कहाँ घर गृहस्थी। आनंदमयी माँ की कथा है कि जब आनंदमयी माँ को ज्ञान हो गया तो अब पति का कोई रोल नहीं रहा, लेकिन पति बड़े समझदार थे उनके, उन्होंने आनंदमयी माँ के चरण पकड़ लिए, शिष्य बन गया। क्या ये संभव है आम जनता के लिए? नहीं। आपको तो कोड़े पड़ेंगे, आपको तो कटु वचन मिलेंगे, आपको तो डराया धमकाया जाएगा, ऐसे ऐसी कहानियां सुनाई जाएंगी गुरुओं के बारे में कि आप किसी गुरु से बात करने से भी डरेंगे, वीडियो देखने में भी डर लगेगा कहीं मुझ पर असर ना हो जाए इनका। माधुर्य ने कहा स्लीप पैरालिसिस होते थे, ज्ञान मार्ग आने के बाद कभी नहीं आया, कि इसका कारण भी डर था। डर नहीं, अज्ञान। देखिए, डर का कारण ही अज्ञान होता है। जो आप नहीं जानते उससे डरते हैं। स्लीप पैरालिसिस, मूर्छा जिसको कहते हैं संस्कृत में, नींद की तंद्रा, मूर्छा, वो प्राकृतिक अवस्था है। और क्यों होती है? क्योंकि थोड़ी सी चेतना बच गई है, नींद में जाते ही साथ थोड़ी सी चेतना बच गई है, थोड़ा सा आभास है। तो क्योंकि ज्ञान नहीं है क्या है, इसलिए डर लगता है। जीव बेचारा डर जाता है, क्या है ये, ना हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं, ना आंखें खुल रही हैं। तो जिसको ज्ञान हो जाएगी कुछ भी नहीं है, बड़ी प्राकृतिक अवस्था है, खत्म। हर तरह के डर का कारण अज्ञान ही होता है। जो हम जानते नहीं उससे डरते हैं। सोनल ने पूछा क्या स्त्री को पुरुष जन्म लेना होगा जीवन से मुक्ति के लिए? वही तो मैं बता रहा हूं। मैं ज्ञान मार्ग ही असम मार्ग है जहां आपको ये मजबूरी नहीं है, बाकी मार्गों में लेना होगा। खासतौर से भक्ति मार्ग आदि जो निचले मार्ग जिनको हम कहते हैं, उनमें संभव ही नहीं प्रगति स्त्रियों की। एक ही मार्ग देखा मैंने जो कुंडलिनी मार्ग है, काफी शॉर्टकट होता है वो, इसलिए असंभव है। लेकिन वहां पर सही गुरु मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुंडलिनी मार्ग देवी का मार्ग है, और देवी जब तक वो स्त्री समर्पित नहीं होती गुरु के सामने, तब तक प्रगति नहीं होती। बड़ा कठिन है थोड़ा सा। ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान लो, घर जाओ, कुछ खास नहीं है। लेकिन परिणाम आएंगे, आपके सारे संबंध टूट जाएंगे। जैसे ही मैंने देखा है, पुरुष जब ऐसे सुनता है सारे संबंध टूट जाएंगे तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब स्त्री सुनती है ज्ञान मार्ग में सारे संबंध टूट जाते हैं, अब ज्ञान मार्ग कोई बहुत बुरा मार्ग होगा ऐसा सोचते हैं। क्योंकि उन पे मतारोपण इतना हुआ है, इतना डरा के रखा गया है स्त्री जाति को हमारे समाज में, कि उनका जीवन ही संबंध है, जीवन ही बंधन है। मैं कितना भी समझाऊं कि संबंधों के परे जाना है, वो नहीं समझ में आता। पुरुषों के लिए संबंध तोड़ना बच्चों का खेल है। क्यों? आत्मनिर्भर है, डरते नहीं है। और इस देश में, मैं बाकी देशों की बात नहीं कर रहा, कुछ देशों में और बुरी हालत है। जैसे जहाँ जो इस्लाम प्रधान जो देश है, वहां पर तो स्त्रियों की बहुत बुरी हालत है। वहां पर तो अध्यात्म का नाम भी नहीं ले सकते हो। यहाँ कम से कम थोड़ा बहुत आप सुन सकते हो, देख सकते हो किसी को, वहां तो गला काट दिया जाता है। बाकी पश्चिमी देशों में बहुत अच्छी स्थिति है, काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी वहां पर भी भेदभाव तो है। ऐसा तो कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे स्त्रियों को नहीं दबाया गया, सब जगह ऐसा ही है।
जो विकसित देश है वहाँ पे 95% लोग शादी नहीं करते, 5-6% लोग शादी करते हैं, वो भी बुढ़ापे में करते हैं सहारे के लिए। भारत या इसके पड़ोसी देश ऐसा देश है जहाँ 95% लोग शादी करते बिना किसी कारण से, मूर्खता की वजह से। बेड़ियां हैं सामाजिक कुरीति के कारण, करनी पड़ती है ऐसा बोलते हैं लोग, और उसके कारण उनकी किसी भी तरह की प्रगति नहीं होती। देखिए शादी होती आर्थिक दुर्गति हो जाती है, आर्थिक रूप से सभी पर बोझ पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति जो है, माँ बाप दोनों कई वर्षों तक, 20-25 वर्षों तक बंधक हो गए। ये जरूरत से ज्यादा बच्चे होते हैं हमारे देश में, और इतनी जरूरत, इतने लोगों की क्या जरूरत है, मैं समझा नहीं मैं आज तक क्यों। हाँ, जिन देशों की जनसंख्या कम है वहां होने चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों? इसका कारण शादी है, करना ही पड़ता है। लोग बोलेंगे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करोगे फिर जीवन में? महिलाओं को तो उनका जीवन ही है बच्चे पैदा करना, तो फैक्ट्री है बच्चे पैदा करने की। और ये बड़ा कड़वा लगता है लोग जब सुनते हैं, नहीं नहीं माँ बनना तो बहुत अच्छी बात है और वो, अब माँ बन सकते हैं, लेकिन 20 बच्चों की माँ वो ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ कि जो भी दुर्व्यवस्था है, दुर्गति है व्यक्ति की, यहाँ पर कारण समाज है आपका, ये सब समाज से मिलता है, और आपके संबंधी कारण है, जबरदस्ती करवा देंगे आपकी शादी। यहाँ तक कि पुरुषों पर भी दबाव रहता है कि तुम शादी नहीं करोगे तो लोग तुम्हें नामर्द समझेंगे, अपनी मर्दानगी दिखानी है तो 2-3 शादियां करनी चाहिए। अब ऐसे मूर्ख बहुत हैं हमारे देश में, और तो कुछ करना आता नहीं उनको। तो मैंने देखा है कुछ जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारे वर्ग है, सुशिक्षित है, बुद्धिजीवी, उनमें शादी नहीं होती, बहुत कम होता है। लेकिन जो अनपढ़ गवार है, जो कि काफी लोग हैं, वो इसी फेर में पड़े हैं, बस बंधन के, आपस में एक दूसरे को बांध के रखा है सबने। वो मैं भी नहीं बढ़ूंगा, तुमको भी नहीं बढ़ने दूंगा, इस तरह की प्रवृत्ति चल रही समाज में, मैंने देखा है। और स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। हमारे घर में तो यही होता है, हमने भी शादी की, हमने बच्चे पैदा किए, कई पुश्तों से यही हो रहा है, तुम भी वही करो। नहीं नहीं मुझे नौकरी करना है, मेरा ये करियर है, मुझे इस देश में जाना है, मुझे बाहर जाना है। नहीं नहीं, नहीं तुम तो नाक कटवा दोगी हमारी, लोग क्या कहेंगे? हम लोगों के लिए तो जीवित है, लोग क्या कहते हैं उसी पे तो मेरा जीवन निर्भर है। ये कौन कह रहा है? उसकी खुद की माँ कह रही होती है, या दादी, या जो भी है, बहन, या जो भी। क्यों? खुद ही मूर्ख है, खुद ही अज्ञान में, कोई आगे बढ़ रहा है नहीं। मेरा जीवन लोगों को समर्पित है। कौन लोग? जो जानते भी नहीं मुझे, उनके लिए मैं जी रही हूँ। ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं है आज तक। कोई लड़की पढ़ लिख गई तो उसकी माँ का नाम पेपर में छप जाएगा कि इस माँ ने अपनी लड़की को पढ़ा दिया, बहुत बुरी माँ है। क्या वो टीवी पे आ जाएगी कि इसने सबसे अधिक बुरा किया अपनी लड़की का? और वो माँ डरती रहती है, तुम पढ़ लिख गई तो इससे शादी कौन करेगा? क्यों? उसको यही पट्टी पढ़ाएगी कि बचपन से यही होता है, इस तरह से। क्योंकि इस समाज की दुर्गति है, यहाँ स्त्री जाति की दुर्गति हो गई है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो ज्ञान मार्ग में आ जाइए, सारे बंधन काट दीजिए, फालतू लोगों के साथ बंधन हो गए आपके, और या फिर 1-2 जन्म पुरुष रूप में लेने पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। समाज का त्याग ही उपाय है, पुरुषों के लिए बहुत आसान है। रमाकांत जी ने पूछा कि सूक्ष्म अवस्था का प्रयोग, जागृत अवस्था का प्रयोग कितने दिन बाद प्रारंभ करना है? देखिए कोई नियम नहीं है, सबकी अपनी अपनी योग्यता और रुचि पर आधारित है, अपनी अपनी योग्यता और रुचि पर आधारित। अगर आप पहले दिन से कर सकते हैं स्वप्न और सूक्ष्म प्रयोग, पहले दिन से शुरू कीजिए। 3 वीडियो वहां दिए गए हैं, 3-4 जितने भी हैं। और कभी कभी कुछ लोगों को परेशानी होती है क्योंकि उनकी चेतना शून्य है, जागृति में भी शून्य है, और वो लग जाते हैं स्वप्न में। अब मैंने कहा देखिए समय बर्बाद हो रहा है, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो पहले जागृति करवाए जाते हैं उनको। तो मेरा यही सुझाव रहता है कि कम से कम 1 महीने इतना चेतना को बढ़ा लें कि आपका सूक्ष्म और स्वप्न का प्रयोग सफल हो पाए। या सीधे गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए, मेरी भी आवश्यकता नहीं आपको, सीधे गुरु क्षेत्र को बताइए कि मेरी प्रयोग में रुचि है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। जिनकी भी रुचि हो, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जो डरते हैं, जिनमें अशुद्धि है, जिनके परिवार में मना है ये प्रयोग करना, उनका तो भगवान ही मालिक है, फिर उनको जागृति में ही रहना चाहिए। फिर सोनल ने कहा फिर से कौन आएगा? बिल्कुल यहाँ नहीं आना है, वो भी इस छोटे से कारण के लिए,
कि किसी एरे गे ने मेरी प्रगति रोक दी थी, उसके लिए मैं जन्म लूं। किसे पता हो जन्म लेने के बाद फिर चवन्नी के फेर में पड़ जाए, क्योंकि पुरुषों में भी एक दो चीजें होती, मैंने देखा है। उनकी अलग कहानी है, उनकी अलग रामायण है। जय ने कहा ज्ञान सर्वप्रथम निभताति। देखिए, हाँ, यहाँ बहुत अच्छी बात कही जय ने कि देखिए मौन व्रत से काफी फायदा हुआ आपको। ज्ञान से निर्भयताति। स्त्रियों की दुर्गति कारण उनका डर है, वो ज्ञान से डर दूर होता है, इसलिए बड़ी तेज प्रगति होती है ज्ञान मार्ग में। और किसी मार्ग में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा किसी मार्ग में। कौन से देवता की पूजा करूं? उसकी जिसको माँ बाप चाहते हैं करवाना, वही तुम्हारा इष्ट है, कुल देवता। ये तो बंधन है बहुत बड़ा। नहीं, हमारे घर में तो कृष्ण की पूजा होती है, तुम शंकर के शिवलिंग लेके क्यों आ गई? पाप लगेगा। नहीं, मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो शिव जी पसंद है। तो निकलो घर से फिर। अब वो घर से तो निकल नहीं सकती स्त्री, लड़की बेचारी। घर में भी समस्या, बाहर तो और ज्यादा समस्या है। तो ये बड़ा अजीब सा चल रहा है हमारे देश में कि अध्यात्म तक में बंधन है डाल दिए गए, बेड़ियां डाल दी गई, धार्मिकरण कर दिया गया उसका, अध्यात्म का सांप्रदायिकरण कर दिया गया है। बाकी देशों में ऐसा नहीं मैंने देखा है। जो भारत देश से निचले देश हैं, जहाँ प्रगति नहीं हुई है, अविकसित देश हैं, उनमें ये सब होता होगा। जहाँ विकास हो गया है वहाँ आप देखिए ऐसा कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं इस तरह का। वहाँ दूसरी समस्या है ना, वहाँ लालच ज्यादा है या भौतिकतावादी ज्यादा है, अज्ञान ज्यादा है, इस तरह की दूसरी समस्या। मतलब ये पृथ्वी लोक ऐसा ही है, यहाँ पे गड़बड़ी है हर चीज। हल्दर ने कहा लोग पैदा ही होते शादी करने के लिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि कुछ लोगों का प्रारब्ध शादी होता है, उनका प्रारब्ध कर्म भी होता है कि शादी करो तुम। ऐसे लोग करनी चाहिए, नहीं तो फिर आते रहेंगे। मिलीश्री ने कहा है कि बच्चे ना पैदा करने से भी स्त्री के शरीर में कुछ बीमारियां आने लगती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मनोविकार आ जाते हैं जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते। क्यों? फिर से मैं बताना चाहूंगा। समाज उंगलियां उठाता है, जिस स्त्री के बच्चे नहीं हो रहे उसको हमारे समाज में बहुत अशुभ माना जाता है, बुरा माना जाता है। अब उसमें कुछ होगा दोष छोटा मोटा, लेकिन उसका तो जीना हराम हो जाता है। मतलब उसको बहुत बुरा व्यवहार होता है उसके साथ। खास तौर से जो अनपढ़ गवार किस्म के लोग हैं, उन यहाँ पे बहुत होता है। पढ़े लिखे लोगों में कम होता होगा, लेकिन यदि वो ऐसा कुछ है या वो नहीं चाहती बच्चा, तो उसका जीना कठिन हो जाता है हमारे समाज में। तो करना ही पड़ता है। इस तरह की वृत्तियां चल रही है, समाज में रहना तो करना ही पड़ेगा। और स्त्री धर्म जो है, स्वधर्म की बात हो रही थी, वो माँ बनना है, नहीं तो स्त्री काया नहीं ली जाती। तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का ये तात्पर्य है। क्योंकि अगर बिल्कुल भी बच्चे ना होने लगे तो फिर मनुष्य जाति आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है उसकी कि एक दो तो हो ही जाते हैं। यहाँ पे जो मिलीश्री ने जो विषय उठाया वो थोड़ा सा मान्यताओं के सामाजिक रूप से मान्य नहीं है, उस बारे में बात करना तो हम सत्संग में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो काम वासना वाली स्थिति आ जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी दुर्गति हो चुकी है। स्त्रियों की जो काम वासना है वो दबा दी गई है हमारे समाज में। इसके कारण बहुत से कुप्रभाव देखने को मिलते हैं शरीर में। ज्यादा खाने की वृत्ति या हीन भावना, ग्लानि भावना और भी तरह तरह के, मतलब सब सारा दोष समाज का। देखिए, ये व्यवस्था ही बुरी है, सामाजिक व्यवस्था स्त्रियों के पूरी तरह से विरुद्ध है। एक भी चीज उनके लिए नहीं बनाई गई है यहाँ समाज में। सबसे बड़ी कुरीति शादी है। बहुत जगह मैं बताता हूँ कि पति का अर्थ होता है वो जिसके गुलाम है, और पत्नी का अर्थ होता है जो गुलामी कर रही है। लोगों को ये तक नहीं सब पसंद आता, मैं तो इनकी पत्नी हूँ। लोग, उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज में ऐसा बताया गया कि कुछ बहुत विशेष चीज है ऐसा होना, आदर सत्कार के भाव से देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब ढोंग है। तो बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे। अब उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ज्योति ने कहा हमारे ग्रंथों में भी गृहस्थ का लेख है जो आम लोगों को प्रेरणा या ज्ञान का स्रोत है। हाँ, गृहस्थों के लिए अलग मार्ग है और ज्ञान मार्ग गृहस्थों का मार्ग है। आप देख ही सकते हैं, कोई कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपकी गृहस्थी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बाद में छूट जाता है सब कुछ। लेकिन कुछ बुरा नहीं होता किसी का।
अगर कोई आत्मनिर्भर हो जाता है परिवार में तो किसी का बुरा नहीं हो सकता, भला ही होगा। परिवार में एक ही आदमी कमा रहा है और बाकी सब निर्भर है तो अब तो बुरा ही होगा। उसका फायदा ये है कि क्योंकि वो आदमी कमा रहा है इसलिए उसकी चलती है, फिर उसका रोब दाब और जो कहता है ना हुक्म चलता है परिवार पे, वही कमा रहा है, वो रोटी ला रहा है। अब वो नहीं चाहेगा कोई और आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन जिस परिवार में सभी लोग आत्मनिर्भर है, या तो परिवार ही नहीं है, या तो टूट जाएगा, या तो बहुत अच्छा चलेगा। तो ज्ञान मार्ग में जो है गृहस्थ के लिए बहुत अच्छा प्रयोजन किया गया है। सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, आपको घर से भी नहीं निकलना पड़ेगा। फोन पर ही हो जाता है ज्ञान आजकल, तो इंटरनेट पर ही दे दिया जाता है आपको। घर बैठे खाना बनाते बनाते, घर साफ करते करते ज्ञान हो जाएगा। पद्मजा ने कहा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे समाज में स्त्री रूप में जन्म लेना। अब क्या कर सकते हैं, ये युग ऐसा है। हमेशा ऐसा नहीं था, हमेशा ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो युग बदल गए। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है, जहाँ पे बुराई देखी वहां से छूटना है, जहाँ पे बंधन है वहां से छूटना है, किसी तरह से निभा लेना है और सही मार्ग पकड़ के आगे बढ़ जाना है। इस समाज कैसा भी उसके बावजूद निकला जा सकता है, कितने भी पारिवारिक बंधन हो उसके बाद भी प्रगति की जा सकती है। जिनकी बुद्धि है बड़े जल्दी कर लेंगे, जो बुद्धिहीन है 10-12 जन्म लग जाएंगे, कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। विजेंद्र ने कहा भावना मुक्त कर्मों से क्या संस्कार नहीं बनते। हाँ नहीं बनते, क्योंकि हमने देखा है कि जो अनावश्यक कर्म है वो भावना कारण ही होते हैं। बुद्धि जिनके पास है वो अनावश्यक क्यों करेगा, और जो अनावश्यक नहीं करता उसका कोई संस्कार नहीं बनता। इसलिए मैंने कहा है कि आत्ममंथन से प्रारब्ध जान लेना है सबको, मेरा प्रारब्ध क्या है। जो ज्ञान मार्ग पे नहीं है उनको और जरूरी जानना। ज्ञान मार्ग में हम जानते हैं क्या है, और अगर भावनाओं के आवेश में आके, आवेग में आके कर्म होते हैं तो जरूर संस्कार बनते हैं उसके। इसलिए संतुलित, संभाव, समचित्त ज्ञानी रहता है। जिसने भी भावना में एक शब्द भी बोल दिया, आप देखेंगे बोझ सा लगता है फिर भावना में, चाहे वो अच्छी भावना क्यों हो। प्रेम भाव में भी आपको मौन ही रहना है कुछ करना नहीं है। इस सामने वाला तो नहीं जानता, वो तो बंधन बन जाएगा। पवन ने लिखा है जिनको आप गृहस्थ समझते हो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थी का भी एक अर्थ होता था, अब वो अर्थ नहीं रहा। अब 2-4 मजबूर लोग एक छत के नीचे रहते हैं बेचारे, उसको घर कह दिया जाता है। ये गृहस्थ नहीं है, मजबूरी के संबंध है ये एक चीज जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कही थी किसी वीडियो में कि शादी क्या है, 2 मजबूर लोग एक छत के नीचे रहने को मजबूर है, उसको शादी कहते हैं। लाचारी है। बहुत लोगों को बुरा लगा होगा सुन के सदगुरु के वीडियो देखना बंद कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन ये सत्य है। देखिए कड़वा है, बहुत सत्य कड़वा ही होता है, इससे कुछ उपाय नहीं है, मीठा नहीं किया जा सकता उसको। ओम जी ने कहा है कि ज्ञान मार्ग में अज्ञान से मुक्ति है, पर ज्ञान भी एक प्रकार का बंधन है। अंत में ज्ञान को भी छोड़ देना होता है, जिसे जाना नहीं जा सकता अज्ञेय कहा जाता है। जब अंत में ज्ञान को भी छोड़ना होता है तो फिर इसे ज्ञान मार्ग क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसे कुछ और मार्ग भी कह सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। नाम में क्या रखा है, आपको अज्ञेय मार्ग कहना है, कह लीजिए। एक अंग्रेजी में शब्द है एग्नोस्टिसिज्म, जिसका अर्थ ही होता है कि वो मार्ग जहाँ कुछ नहीं जाना जाएगा, जहाँ ज्ञान भी फेंक दिया जाएगा, ज्ञान भी फेंक दिया जाएगा, हर चीज फेंक दी जाएगी। अंत में ज्ञान मार्ग अज्ञेयता की ओर ही ले जाता है, जो कि अस्तित्व का स्वभाव है। यहाँ न ज्ञान है, न ज्ञान है, अस्तित्व में है। तो हमने ज्ञान की परिभाषा ऐसी की है, अज्ञान का अभाव ही ज्ञान है, ऐसी परिभाषा हमने की है। अब कई परिभाषाएं ज्ञान की, उसमें से ये एक है। अब आप देखिए, जब अज्ञान मान्यता है उनका अभाव हो जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए इसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है। अगर आप सही परिभाषा पे ध्यान दें तो ज्ञान मार्ग एकदम सही शब्द है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं, कुछ और मार्ग नाम रख सकते हैं। बस इतना है, कोई समझेगा नहीं आपकी बात को फिर। मिलिश्री ने कहा शारीरिक रूप से भी आती बीमारियां। हाँ जी आती है। हाँ, शरीर की जरूरतें पूरी करना आवश्यक है, नहीं तो स्त्री हो या पुरुष बीमारियां आएंगी। मनोविकार आते हैं। पहला मनोविकार शरीर में बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं, भौतिक हो जाता है। जो मानसिक है वो भौतिक हो जाता है। क्यों? शरीर भी मानसिक ही है, शरीर भी चित्त की ही परत है। जो लोग ऐसे समझते हैं मैं कुछ भी सोचता रहूं, कुछ भी दबाता रहूं, दमन करता रहूं अपनी इच्छाओं का, और ये सब, और शरीर को कुछ नहीं होगा, वो तो अज्ञानी हो, तो जानते भी नहीं शरीर क्या है। फिर
हाँ गोली खा लूंगा ना कुछ हो जाएगा, खा लो। गोली क्या करती है आपको क्या पता। कुंवर सिंह ने कहा है पत्नी विरक्ति का आधार भी हो सकती मोक्ष के मार्ग में। देखिए कभी कभी उस संबंध में पढ़ने के बाद ही उसकी व्यर्थता समझ में आती है। बाहर से तो सब अच्छा लगता है। मैंने देखा है जो शादी करते हैं दिखावा बहुत करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं बता दूं मैं कि पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने देखा 99% किसी कोई खुश नहीं है, लेकिन दिखावा ऐसा करते कि मैं तो, हमारे यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, हमारे यहाँ तो समाज के बनाए हुए बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको नियम पाले जाते हैं, मानदंड, सामाजिक मानदंडों का पालन होता है। हमारा घर स्वर्ग है, घर में जाके देखो तो नरक अच्छा लगेगा, उससे मजबूरी का काम है वहाँ। तो क्योंकि लोग झूठ भी बोलते हैं, सही दशा नहीं दिखाते अपनी, बंधन में जो दशा है उनकी। स्त्रियां भी यही करती है, नहीं नहीं हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं, और स्त्रियों को तो रहना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। देखिए ऐसा मंगलसूत्र तो पहनना ही पड़ता है ना, तो वो तो गाय के गले में जो घंटी और मंगलसूत्र एक ही लगता है मुझे तो दूर से देखने में। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन पे मतारोपण इतना हुआ है कि घर की बात बाहर नहीं बताते। देखो घर की समस्या बाहर बताओगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग ही तो आपका जीवन है ना। तो इसलिए सब झूठ बोलते हैं, और इससे जो बच्चे हैं या जो ना समझ लड़कियां हैं उनमें ऐसा मतारोपण हो जाता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत सुखी थे वो लोग तो जो आए थे, तो उनमें इच्छा जागृत होती कि हमें भी यही करना है, इसी में सुख है। और जब तक वो कर नहीं लेते तब तक उनको पता नहीं चलता है क्यों क्या है। तो जिसने शादी नहीं की वो बेचारा परेशान होता रहता है कब होगी, जिसने कर ली वो फिर विरक्ति के मार्ग में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं इसका मजाक बहुत उड़ाता हूँ, लेकिन क्योंकि कड़वी गोली है, उसको अगर आप हंसी हंसी में नहीं देंगे तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर गुरु को समाज का जो क्या कहते हैं, समाज में भ्रष्ट करने वाला ऐसा चित्रित किया जाता है हमारे समाज में। गुरु है तो मतलब अब न घर रहेगा न समाज रहेगा, वहां पे सर्वनाश कर देता है गुरु। न घर बचता है न समाज बचता है गुरु के सामने। सत्य के सामने कुछ भी नहीं टिकता, जो असत्य है उसका नाश करता है गुरु। इसलिए संसारी व्यक्ति गुरु से बहुत डरता है। हर तरह के प्रपंच करते हो कि गुरुजन बदनाम हो जाए, जाते हो क्या है मंदिर में गुरु से दूर, क्योंकि मूर्ति तो कुछ नहीं बोलती। मूर्ति में तो मिठास ही मिठास है। देखो कितनी मंद मंद मुस्कान है, कितने प्रेम आता है उसको देख के। मूर्ति को लगता है बैठे रहो वहां पे हाथ जोड़ के। गुरु के सामने तो कपाने लगते हैं लोग। बोलता बहुत है वो गुरु, है ना, बहुत कड़वा है, इसलिए पसंद नहीं किसी को। इसलिए सामाजिक मतारोपण ऐसा हुआ है, कहीं भी चले जाना आश्रम में मत जाना। माधुरी ने कहा है कि कमाने वाली स्त्रियों की भी नहीं चलती परिवार में, उनकी पर निर्भरता और बढ़ जाती है। हाँ जी देखिए गुलामी आर्थिक से ज्यादा मानसिक है। हमारे समाज में आर्थिक गुलामी इतनी नहीं है जितनी मानसिक है। तो वो कमा भी रही तो भी उसको गुलामी रखा जाता है। अब वो ऑफिस में भी काम करती, फैक्ट्री में भी काम करती, और फिर घर में भी काम करती आके। क्यों पतिदेव को नौकरानी के हाथ का खाना पसंद नहीं है, शादी क्यों की फिर उसने। अब वो बात कुछ और होगी वहां। बीवी को भी कुछ नहीं आता होगा बनाने, लेकिन क्योंकि पति को पति होना है ना, पति का अर्थ ही होता है कि उसका हुक्म चलेगा, नहीं तो पति कैसे होगा। तो इतनी गंदगी है हमारे समाज में, क्योंकि परिवार ही समाज की नींव है। वो गंदगी परिवार से ही शुरू होती है। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति का कोई परिवार नहीं होता। ये अच्छी बात है इसको बुरा नहीं समझना चाहिए। जय ने कहा सभी परिस्थितियां साधन है। ये बहुत अच्छी बात कही कि आप जिस भी परिस्थिति में है उसी सीख लीजिए, उसी से शिक्षा ले लीजिए कि मैंने ये मूर्खता कर ली इस जन्म में, अब अगले जन्म में नहीं करनी। संकल्प बना लीजिए। संकल्प, अगर ये देश ऐसा है तो ऐसा संकल्प बना लीजिए देश में ना हो फिर। लेकिन खतरा ये है कि फिर आप ऐसे देश में टपक सकते हैं जहाँ पे अध्यात्म नाम की चीज ही ना हो, गुरु भी ना हो। हमारे देश में कम से कम ये तो है हर तरह की बुराई यहाँ पे, लेकिन अध्यात्म भी तो है, यही है। इसलिए मेरा एक जो छुपा हुआ उद्देश्य है वो ये भी है कि स्त्रियों को आगे आकर अध्यात्म में बोलना है। एक थोड़ा सा मेरे मन में भेदभाव सा है कि मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि बच्चे तो स्त्रियों को पैदा करने, और सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर माँ का ही पड़ता है,
पिता का इतना नहीं पढ़ता, कभी कभी पढ़ता है लेकिन इतना नहीं। और अगर स्त्री आध्यात्मिक होगी तो बच्चे आध्यात्मिक होंगे और सारा समाज आध्यात्मिक हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी प्रपंच चला रखे हैं ऐसे जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता, गोपनीय चीज़ें चल रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो जुड़ना चाहते हैं इस प्रपंच में वो मुझसे संपर्क करें। प्रदीप ने कहा है कि आपकी बात बहुत अच्छी लगी, ये ज्ञान में रहो, आप इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। क्या मैं ज्ञान का प्रयोग नहीं करता? अक्सर मैं कहता हूँ ज्ञान में रहो, चेतना में रहो, साक्षी भाव में रहो, जिसका सभी का एक ही अर्थ है। अगर आप चेतना की परिभाषा देखें तो अनुभव करता ज्ञान है, तो अनुभव करता ज्ञान में रहो। उसको हम थोड़ा संक्षेप में कह देते ज्ञान में रहो। और तो कोई ज्ञान है ही नहीं ना, यहाँ आत्मज्ञान ही है एक। ब्रह्म ज्ञान में तो ज्ञान भी नहीं होता दादा। तो प्रदीप के वाक्य के दो अर्थ निकल सकते हैं, या तो कह रहे कि मैं ज्ञान में नहीं रहता, या फिर ये कहना चाहते होंगे कि मैं इस वाक्य का प्रयोग क्यों नहीं करता। मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ। हाँ, चेतना में रहो, साक्षी भाव में रहो, ज्ञान में रहो। तो मेरा तो पूरा प्रयास जारी है। मैंने देख लिया है मूल क्या है अज्ञान का, और मैं वहां पर काम कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ पूरी तरह से। जो स्त्री आश्रम में नहीं आना चाहती, गुरु के पास नहीं जाना चाहती, कोई ना कोई प्रपंच करके ज्ञान को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। आप जानते नहीं क्या क्या करना पड़ता है मुझे। खाना बनाने की विधि में ज्ञान डाल के मैं देता हूँ स्त्रियों को। क्या आपको विश्वास होगा इस बात पे? क्योंकि वो उस तक वही उसी द्वार से पहुंचा जा सकता है, रसोई से, क्योंकि रसोई में है वो। जिनको इसमें रुचि है उनको मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। मैंने देखा है कहाँ पर अज्ञान का मूल कहाँ कहाँ पर है, वो सब मैंने रिसर्च करके देखा हुआ है, सारा अध्ययन किया हुआ है। और मेरा हर प्रपंच कहीं न कहीं उस पर आधारित है। स्त्रियों के पास पैसे नहीं होते, उनका तो बैंक अकाउंट भी नहीं होता। अब जो इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए हैं, इतने हजार दे तो ही ज्ञान मिलेगा, उनके लिए सारा फ्री कर दिया गया, एक पैसा नहीं लिया जाता। तो हर चीज मैंने ऐसी कर रखी है कि सीधे जड़ से खत्म हो जाए व्यवस्था। पता नहीं कैसे बन गई है अपने आप। मनुष्य की पशुवृत्ति कारण समाज में ये व्यवस्था बनी है। पशुवृत्ति ही कारण है पशुवत समाज का। और ज्ञान से ही संभव है, शिक्षा से, ज्ञान से, आत्मनिर्भरता से, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से। बहुत से लोग बहुत आलसी होते हैं, शादी करके तो कमाना नहीं पड़ेगा, शादी कर लेती हूँ। इस कर्म के क्या फल आएंगे वो जानते नहीं। देखिए, कई जन्मों तक आते रहेंगे फल। ऊपर से उन मंत्रोच्चार करवाया जाता है। हमारी जो शादी पद्धति है, वो बेचारी को ये भी नहीं पता कि वहां पे क्या मंत्र पढ़े जा रहे हैं। किसी ने पूछा है कभी पंडित से कि मंत्रों का अर्थ क्या है जो पढ़े जा रहे हैं, क्या दुर्गति हो रही है उसकी मंत्रों के द्वारा? आप जानते हैं क्या? वहां जो तांत्रिक विधि की जाती है शादी में, कोई जानता है उसे क्या परिणाम आएगा? कितने जन्मों तक कुप्रभाव रहेगा उसका, उन मंत्रों का? कोई नहीं जानता। 7 जन्मों तक। ये भी एक लोगों में बड़ी विचित्र सी मान्यता है। ये 7 नहीं, अनंत जन्म चल, उस 7 के बाद भी शादी होगी ना, 7वें जन्म में फिर से 7 हो जाएंगे, फिर अनंत काल तक चलेगा ये। जिस दिन आप उल्टे फेरे ले लेंगे, जिस दिन वो विपरीत विधि की जाएगी जो आपने कई जन्मों तक की है, उस दिन ही आप मुक्त हो पाएंगे उसके प्रभाव से। या तो ऐसा कर लीजिए, या तो सब छोड़ छाड़ के ज्ञान मार्ग की विधि से उनका प्रभाव तोड़ा जा सकता है। जिसको ज्ञान हो गया उस पर मंत्र का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्र का प्रभाव भी अज्ञानी पे पड़ता है। जो मैं बता रहा हूँ यदि वो आप करेंगे तो अगर आप मनुष्य योनि में आ भी गए तो भी जीवन मुक्त अवस्था में आएंगे। संपूर्ण चेतना के साथ जन्म होगा। जितना मैंने बताया है कार्यक्रम में आदि अगर उतना भी कर लिया किसी ने, बहुत अच्छा है। फिर वो परिवार में हो, घर में हो, स्त्री रूप में हो, पुरुष रूप में हो, उसका आने वाला समय अच्छा होगा। पद्मजा ने कहा, आप इस वृक्ष रूपी समाज की जड़ में पानी डाल रहे हैं। जड़ स्त्री है, निश्चित रूप से समाज सभी विकारों से दूर होगा। जहां मैंने देखा है सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो यही है। यही एक जगह है जहाँ कुरीतियां पनप रही हैं। हमारी सरकार भी लगी है। ऐसा नहीं कि सरकारी लोग जानते नहीं, सरकारी लोग भी जानते हैं ये बात, लेकिन सरकार की खुद की प्रवृत्ति दमन करना है। बड़ी अजीब सी बात है। फिर भी कुछ समझदार लोग हैं वहां जो जानते हैं ये बात,
लेकिन नियम अभी तक नहीं बनाया गया है। जो माता पिता स्त्री को पढ़ने से रोकते हैं उनको जेल होनी चाहिए, इस तरह कोई नियम होना चाहिए ना। तो जहाँ दहेज की कुरीति है, आदि आदि नियम होने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति होती है। वहाँ काफ़ी समझदार लोग भी है जो नियम बनाते हैं, लेकिन नियम का पालन कोई नहीं करता। अगर मैं नियम बना दूं कि किसी भी शादी में 2000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, 2000 रुपये से ज़्यादा, तो माँ बाप से कितना बड़ा बोझा निकल जाएगा उनके सर से। क्योंकि बेचारे जो गरीब लोग हैं पैसे जमा करते रहते हैं, लड़की की शादी में बहुत खर्चा आएगा, सब काट के वो खाना पीना छोड़ के वो पैसे जमा करते हैं। देखिए कितनी बड़ी कुरीति है शादी, सारा जीवन उनका बर्बाद होता है। क्यों? घर में 3 लड़कियां हैं, शादी तो करनी पड़ेगी ना। हर घर की शादी में 10 लाख का खर्चा है। अब वो घर नहीं बनाता, अब वो गाड़ी नहीं लेता, अब वो कपड़े नहीं खरीदता, वो माँ भी लगी सोना जमा कर रही घर में, सोना तो लगेगा ना। अगर मैं नियम बना दूं कि ये शादी में ये सब खर्चा मना है तो कितना अच्छा होगा, है ना, कितना अच्छा होगा। कौन इससे सहमत है मेरी बात से? आज अध्यात्म कम हो रहा है, शादी ज्यादा हो रही। कोई सहमत है मेरी बात से कि शादी में खर्चा नहीं होना चाहिए? ऐसा कानून बना देना चाहिए, जो खर्चा करेगा उसको जेल होनी चाहिए। जिसने 4 लोगों से ज्यादा बड़ी पार्टी की उसको जेल हो जानी चाहिए। काफी लोग सहमत है क्योंकि आप लोग आध्यात्मिक है। यही बात आप समाज में बोलिए, आपको पत्थर मारे जाएंगे। तू गरीब है, तू मत कर, लेकिन मेरे पास तो करोड़ों रुपए, मैं तो करूंगा खर्चा, ऐसा बोलेगा वो। तो अगर समाज को सुधारने के लिए कुछ नियम भी बनाया जाए तो समाज खुद ही तोड़ता है उनको। मतलब मूर्खता इतनी ज्यादा है हमारे समाज में कि उनके भले के लिए कुछ किया जाए तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं जब बोलता हूँ तो लोगों को इतना कड़वा लगता है। मेरा ये खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। जब भी मैंने ऐसा बोला है कि लोग पूछते हैं तुम शादी में क्यों नहीं जाते, लोगों की इतने आमंत्रण जो कार्ड आते हैं, मतलब बहुत लोग दे के जाते हैं, और मैं किसी की शादी में नहीं जाता। बचपन में जाता था, याद भी नहीं मेरे आखिरी बार किसकी शादी में गया था, वो भी खाने पीने जाता था। खाना पीना अच्छा मिलता है क्यों वहाँ। लेकिन अब ज्ञान मार्गी होने के नाते अब किसी और के घर में खाना और फोकट का खाना पूरी तरह मना है। मतलब तंत्र मार्गी होने के नाते ये नहीं किया जा सकता। तो अगर सभी इस तरह के नियम बना ले कि मैं किसी और का दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा फ्री का, तो वो सब बंद हो जाएगा खर्चा वर्चा। अगर लड़की ये नियम बना ले कि मेरे माँ बाप का दिया हुआ सोना चांदी और बर्तन भांडे मैं नहीं लूंगी, तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? लालच बहुत है, लालच बहुत है लोगों में। वो नहीं चाहते कुरीतियां बंद हो, और क्योंकि समाज के लोग ही नेता बन के बैठे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ये बंद हो। अभी किसी ने फटाकों पर, किसी ने, मैंने ऐसे सुना था, प्रतिबंध लगाया था। उससे क्या परिणाम हुआ? वो जो जिनकी भलाई के लिए वो नियम है, उन्हीं ने उन नियमों को तोड़ा है। जिनकी, जैसे गाड़ी तेज नहीं चलाना, ये किसकी भलाई के लिए? जो गाड़ी चला रहा है उसकी भलाई के लिए। लेकिन वो कहता है कि मैंने इतने लाख रुपए जमा करके इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी है, अब उसको तेज नहीं चलाऊंगा तो फायदा क्या है? चलाता है बेचारा तेज। सिग्नल तो दूसरे लोगों के लिए, मेरे लिए कोई सिग्नल विग्नल नहीं होता, ट्रैफिक व्राफिक कुछ नहीं है मेरे लिए। तो देखिए, पशुवृत्ति लोगों में ही है, लोगों से ही समाज बनता है। मूर्खता लोगों में ही है, वो दूर नहीं की जा सकती। हाँ, स्त्रियों में बहुत लालच है, आलस है, मूर्खता है, केवल ज्ञान से ही दूर हो सकती है। यहाँ तक कि 2 बहनों में भी मैंने देखा प्रतियोगिता होती है कि बड़ी बहन को इतने दिए तुमने, बड़ी बहन की शादी में 20 लाख खर्च हो, मैं छोटी हूँ इसलिए मेरी शादी में आपने 15 लाख ही खर्च किए, मतलब आपको मुझसे प्यार नहीं है। अब वो बेचारे माँ बाप मर मर के खून पसीने कमाई जमा की है एक कुरीति पर खर्च करने के लिए। किन पर खर्च करते हैं? वो जिनको कभी देखा भी नहीं, ऐसे लोग खुश करने का प्रयास करते हैं। जो कोई खुश नहीं होता किसी शादी से, मैंने देखा है। कितनी भी अच्छी शादी कर लो आप, लोग बुराई करके ही जाते हैं, उस पर थूक के जाते हैं मंडप में। यहाँ ये नहीं हुआ, दही बड़े नहीं थे उनके, बेकार से गरीब लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं। कार नहीं भेजी उन्होंने, एसी वाली कार नहीं भेजी हमारे लिए, घोड़ा भेज दिया। मतलब इतनी गंदगी मैंने देखी है इस समाज में, जिसको कि सोने चांदी के आवरण में छुपा दिया गया है। अच्छा ही बोला जाता है, जो बुराई है उसी को अच्छा बोला जाता है। इसीलिए समाज में इतनी दुर्गति है, इसलिए समाज में इतना अज्ञान है। जो इस अज्ञान से छूट गया वो मुक्त हो गया बंधनों से, वो मुक्त हो गया इस कीचड़ से। तो यहाँ पर सत्संग का समय समाप्त हो रहा है। किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि बहुत कठिन विषय है। देखिए, बोलना भी कठिन है, क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगता जब मैं बोलता हूँ ये सब,
और जो लोग ज्ञान मार्ग में आना चाहते हो मेरी बात सुन के आएंगे नहीं, फिर ये गुरु जी तो शादी खिलाफ में बोलेंगे। इसलिए मुझे कुछ और तरीके अपनाने पड़ते हैं, जो कि आप निश्चित रहिए वो सब हो रहा है कार्य। जिनकी रुचि है उनकी मैं पूरी सहायता करूँगा कि हमें इस कीचड़ में कमल खिलाने हैं। ज्ञान आगे बढ़ता रहना चाहिए, समाज कैसा भी हो, आध्यात्मिक प्रगति होती रहनी चाहिए, धर्म चक्र चलता रहना चाहिए, ज्ञान चक्र घूमता रहना चाहिए। इसमें एक कार्य समाज की बुराई करके हो सकता है कि देखिए बुराई 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 है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता। वो चर्चा जो है कई घंटे चल सकती है, तो हम कभी और चर्चा करेंगे। और सत्संग में आने के लिए सभी का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बार।